बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामी सब्ज़ार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का जो फर्स्ट पोर है ये थोड़ा इनका मुझे छोटा लग रहा है। जब अंगूठे का फर्स्ट पोर थोड़ा सा छोटा होता है तो थोड़ी सी विल पावर की कमी होती है। इंसान प्लानिंग तो बहुत करता है, लेकिन उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है वो उसकी थोड़ी सी कमी होती है। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो विल पावर जो है वो इनकी एवरेज है। अब अंगूठे पे बुदाई की बात करें तो ये इनकी ऊपर है, बंद नहीं हुई। अगर ये आंख बंद हो तो फिर इंसान के पास सेविंग भी होती है, रुपया पैसा भी इंसान जमा करता है और रुपये पैसे का लॉस कम करता है और ज़िंदगी में धोखे कम खाता है। लेकिन अगर ये आंख ओपन हो तो फिर इंसान का रुपया पैसा भी ज़ाया होता है, स्ट्रगल भी बढ़ जाती है और इंसान ज़िंदगी में धोखे भी खाता है। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो सूझबूझ इनकी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, सूझबूझ के साथ करेंगे और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा। अब जनाब इनके हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो हथेली की शेप की बात करें तो हथेली स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और बिलाखिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। यहाँ तक कम से कम 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। तकरीबन 20-22 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, फिर 24-25 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम बनेंगे और ये 35 साल की उम्र में आखिरी राकू लाइन ने काटे, तो ये तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में भी इनका एक बड़ा लॉस होगा और ज़िंदगी एक दफ़ा इनकी प्रॉब्लम का शिकार होगी। बाकी अगर ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। जब आपके हाथ में ज़िंदगी की लाइन फुल गोलाई में हो, लंबी भी हो और यहाँ से फिर एक शाख बाहर की तरफ भी निकले, तो ये बताती है कि ऐसा इंसान बैरून मुल्क भी जाएगा और उसकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। इनके ये बाहर के मुल्क जा सकते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और इस पर ये खड़ी लाइनें और ये इस तरीके से लाइनें जो इस तरीके से स्क्वायर बनते हैं, तो ये बताते हैं कि ऐसा इंसान प्रॉपर्टी भी बनाएगा, बैंक बैलेंस भी बनाएगा और ज़िंदगी में अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करेगा। ये है इनका मरीख मुस्बत का एरिया। तो यहाँ पर लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये बता रही हैं कि इनके अंदर गुस्सा अच्छा खासा है और ईगो भी काफ़ी पाई जाती है। तो ये अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करेंगे और अपनी किसी दूसरे बंदे को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इनके मामलात में मुदाखलत करे। देखेंगे जब ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी होती है और दिमाग की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी भी हो और इसमें गैप भी हो, ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में अगर फासला हो, तो ऐसे लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती है। और जब दिमाग की लकीर इतनी लंबी हो तो ये बताती है कि इंसान के अंदर ईगो भी बहुत होगी, गुस्सा भी बहुत होगा। लेकिन ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लानर होते हैं और अपनी प्लानिंग की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से मेमोरी भी इनकी बड़ी शार्प होती है, दिमाग बड़ा तेज़ होता है और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबी भी देता है। दिमाग की लकीर बहुत ज़बरदस्त है। दिल की लकीर अगर देखें तो दिल की लकीर भी अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत दिल दी है, जो कि ऊपर तक इन दो उंगलियों के बीच तक ये दिल की लकीर पहुंच रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। अब अगर बात की जाए इनकी किस्मत की लकीर की, और तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है इनकी दिमाग की लकीर और यहीं से फिर एक लाइन यूं भी निकल रही है। अगर हम इसको पढ़े ना कि ये दिमाग की दो लकीरें हैं, तो फिर ये अगर दिमाग की लकीर इतनी ज़बरदस्त दो शाखा हो तो ऐसा इंसान इंतहा दर्जे का इंटेलिजेंट होता है। ऐसे इंसान को दो काम दे दिए जाएं, तीन काम दे दिए जाएं, तो ऐसे लोग आसानी के साथ कर लेते हैं और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी ठीक ठाक कमाते हैं। एक तो इनकी ब्रेन लाइन दो शाखा हो सकती है, डबल हो सकती है। और अगर हम इसको किस्मत की लकीर लक लाइन के तौर पे इसको हम पढ़ें तो तब भी ये इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मून तक आ रही है। तो ऐसे लोग अपनी इनके बैरून मुल्क दूर जाते हैं और ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है और दूसरों में घुल मिल जाने वाले भी होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। समंदर पार दूर जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे या ऐसा काम करेंगे जिसमें
पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, वो काम ये लोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी लक लाइन मून से शुरू होती है। तो इसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो लकीर है जो मून से शुरू हो रही है, ये यहाँ पे जाके रुकती है, और एक किस्मत की लकीर हमें यहाँ से यूं ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक इनका काम जो है वो 30-35 पे जाके या 40 पे जाके ख़त्म होगा, और यहाँ से फिर किस्मत की लकीर जो है ये स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला जो भी 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लाइन एक और लाइन भी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो 40 साल की उम्र से पहले पहले 35 से 40 साल की उम्र के दरमियान इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगी, जिसकी गवाही ये लाइन भी दे रही है कि इनका एक लॉस होगा, क्योंकि ये राहु लाइन है। ये राहु लाइन बता रही है कि इनका एक लॉस होगा तकरीबन 35 से 40 के दरमियान। वहाँ पे फिर ये दोबारा अपने आप को कि मुनज़्ज़म करेंगे, नए सिरे से अपने करियर का आगाज़ करेंगे, और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो किस्मत की लकीर भी डबल हो जाती है। यहाँ पे किस्मत की लकीर डबल है, यहाँ पे भी किस्मत की लकीर और दिल की लकीर ऊपर जाके दो शाखा हो रही है, और यहाँ पे ये सन लाइन जो है ये भी ट्राइंगल बना रही हो। तो ये बहुत ज़्यादा लकी साइन है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, और अगर आपकी शोहरत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा हो तो ऐसे लोगों का बढ़ापा बड़ा अच्छा होता है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती, और ऐसे लोगों ने जो भी बड़े बड़े टारगेट अचीव सोचे होते हैं वो उनको जरूर हासिल कर लेते हैं। अचानक दौलत भी मिलती है, रुपया पैसा भी मिलता है, और जिंदगी में ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं। और अगर किस्मत की लकीर से किस्मत की ये कामयाबी की लकीर ऊपर की तरफ जाए तो ये भी इंसान को फायदा देती है। तो बिल्कुल इनको फायदा होगा और ये जिंदगी में तरक्की करेंगे। तो इसके अलावा मून माउंट पर भी सफ़र की लाइनें मौजूद है, तो ये इंशाल्लाह ताला सफ़र भी करेंगे, बैरून मुल्क जाएंगे और सफ़र भी करेंगे। बढ़ापा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो अभी ईशा की अजान होना शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इनके अभी मैंने लेफ्ट हैंड रीड करने, तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं इनका राइट हैंड रीड करूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।